दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आर वाई पी तीन फेस होते हैं प्लस न्यूट्रल होता है। तो क्या इन तीनों फेसों का जो स्ट्रेंथ होता है वो सेम होता है कि आर हमारा कम पावरफुल होता है, वाई हमारा उससे भी कम पावरफुल होता है और बी हमारा कम पावरफुल होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो पे इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि आर वाई बी तीनों फेसों में किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, किसका स्ट्रेंथ कम होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सपोज मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री में 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके इनपुट में हमने 11 केवी दिया है, आउटपुट में हमने 4 से 15 वोल्ट हमको मिल रहा है। ठीक है, 4 से 15 वोल्ट और प्लस न्यूट्रल मिल रहा है हमको, यानी कि आर वाई बी प्लस न्यूट्रल। अब दोस्तों जहाँ पे आपका मेन पावर पैनल है यानी कि एलटी सेक्शन, वहाँ पर अगर आप वोल्टेज को चेक करेंगे या फिर जो वोल्टेज के मीटर लगे होते हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको तीनों फेसों में जो वोल्टेज होगा वो इक्वल होगा। यानी कि अगर आप मल्टीमीटर से भी अगर आप चेक कर रहे हैं तीनों फेसों में, यानी कि आर और वाई के बीच में अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे फेस को, तो वहाँ पर आपको 415 वोल्ट मिलेगा या फिर आपको 420 वोल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर आप आर और बी के फेस में के बीच में अगर आप चेक करेंगे वोल्टेज को, वहाँ पर भी आपको 415 वोल्ट ही मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप वाई और बी के बीच में अगर आप फेस को चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तो वहाँ पर भी आपको 415 वोल्ट मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप एक फेस से और एक न्यूट्रल से अगर आप वोल्टेज को चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको 230 वोल्ट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप बी में या वाई में अगर आप चेक कर रहे हैं न्यूट्रल के साथ में वोल्टेज को, तो वहाँ पर आपको 230 वोल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको पहले एक बात को क्लियर कर दूँ कि तीनों फेसों में जो वोल्टेज होती है वो सेम होता है, वोल्टेज में कोई अंतर नहीं होता है। तीनों फेसों का जो पावर होता है वो सेम होता है। किसी भी फेस का जो पावर होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, जो कैपेसिटी होती है लोड कैरी करने की, वो सेम होता है, किसी में कम या ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इंटरव्यू में इसका जवाब दे सकते हैं कि तीनों फेसों का जो वोल्टेज होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, जो लोड कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो इक्वल होती है, किसी में कम या ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों बात ये आती है, अगर आपकी इंडस्ट्री में सपोज मान लीजिए कि 100 मोटर कनेक्ट हैं और वो रन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपने आर फेस में 50 मोटर को अगर आपने कनेक्ट कर रखा है, वाई फेस में आपने 30 मोटर को कनेक्ट कर रखा है और बी फेस में आपने 20 मोटर को कनेक्ट कर रखा है, तो दोस्तों क्या अब आर फेस का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है या फिर वाई फेस का उससे कम है या फिर बी फेस का उससे भी कम है? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तीनों फेसों का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तीनों फेसों का जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। हाँ, आपने लोड को कम दे रखा है, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि बी फेस में लोड कम है तो उसका में पावर अभी हमने पूरा यूज नहीं किया है। दोस्तों हम चाहें तो आर फेस का जो 50 मोटर हमने अगर आपने उसमें जोड़ रखा है, बी फेस में भी हम उतने ही मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर लोड अनबैलेंस हो गया, बी फेस में कम है और आर और वाई में ज़्यादा लोड है। तो दोस्तों उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जिस फेस में पर्टिकुलर वोल्ट आपने लोड को ज़्यादा कनेक्ट कर रखा है तो उस फेस में वो गर्म होगा, केबल हमारी हीटअप होगी। सपोज मान लीजिए कि आर में आपने लोड ज़्यादा दे रखा है, वाई में कम दे रखा है और बी में उससे भी कम दे रखा है, तो जो आपका आर फेस होगा और जो आपका ट्रांसफार्मर के द्वारा जो एलटी में जो मेन केबल आ रहा है आपका 350 का हो सकता है या फिर 250 स्क्वायर mm का हो सकता है। ठीक है, वो 250 स्क्वायर mm का भी हो सकता है, वो फिर 300 स्क्वायर mm का भी हो सकता है। वो जो आपकी मेन केबल आ रही है दोस्तों, वो केबल बहुत ज़्यादा हीटअप होगी। हीटअप होने से जो उसका इंसुलेशन होगा ऊपर का वो वीक हो जाएगा और अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो वो केबल पूरी शॉर्ट हो जाएगी, पूरी केबल ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो 300 स्क्वायर mm की जो केबलें होती हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इनको लोड बैलेंस करके ही सिस्टम में यूज़ करते हैं। अगर किसी भी एक फेस में लोड ज़्यादा है तो वो केबल आपकी, वो कोर आपका आर में अगर लोड ज़्यादा है या फिर वाई में ज़्यादा है या फिर बी में ज़्यादा है तो वो पर्टिकुलर वो फेस आपका बहुत ज़्यादा हीटअप होगा। हीटअप होने से आपका जो लग होगा और जो आपकी केबल होगी वो जल जाएगा। जल जाने से दोस्तों आपको पूरा केबल चेंज करना पड़ेगा और एक केबल को चेंज करने में दोस्तों बहुत बड़ी समस्या होती है, किसी भी केबल को चेंज करना। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों आंसर यही है कि किसी भी केबल का, किसी भी फेस का वोल्टेज सेम होता है, किसी का भी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा नहीं होता है। तीनों फेसों का जो
स्ट्रेंथ होता है वो इक्वल होता है, किसी में कम या ज़्यादा नहीं होता है। बस दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है कि अगर लोड आपके इंडस्ट्री में बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस ना होने से आपके जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो आपके केबल आपने यूज़ कर रखा है, उस केबल पर्टिकुलर अगर आर में या फिर वाई में या फिर बी में लोड ज़्यादा दे रखा है, तो वह केबल आपकी हीटअप होगी। हीटअप होने से केबल जल जाएगा और आपको दोबारा उसको आपको काट करके आपको लगिंग करना पड़ेगा। लगिंग करने के बाद आप दोबारा उसको यूज में ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर आपने लोड को बैलेंस नहीं किया है, तो दोस्तों वो केबल ख़राब हो जाएगी और पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। और अगर ज़्यादा दिन तक ऐसे चलता रहा तो केबल हीटअप होके शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।